नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गणेश प्रतिमा नगर भ्रमण को लेकर विवाद। गणेश विसर्जन और नगर भ्रमण को लेकर गढ़ बाजार में आज गणेश भक्तों द्वारा किया गया रोड जाम। मौके पर पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस। जनता से की चर्चा और नगर भ्रमण के लिए लोगों को किया गया प्रेरित। आज दिनांक 16/9/2024 को समय 5 बजे शाम ग्राम पंचायत गढ़ लौरी मोड़ के पास गणेश प्रतिमा स्थापित थी, जिसे आज विसर्जन और नगर भ्रमण के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई और रोड पर जाम लगा दिया गया। धार्मिक आस्था का लाभ उठाते हुए अराजक तत्वों ने जाम में विभिन्न मांगे रख दी और पुलिस के ऊपर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगा दिए। मामला सामने आने पर मौके पर एसडीएम पीएस त्रिपाठी, एसडीओपी डॉक्टर कृपाशंकर द्वारा लोगों को समझाया गया और कहा गया कि थाने में मैं सुबह से मौजूद था, क्योंकि आज दोनों समुदाय का त्योहार और कार्यक्रम था, जिसे शांति और सौहार्द पूर्वक संपन्न करवाने का पूरा प्रयास था। और पुलिस के ऊपर जो भी आरोप भक्तों द्वारा लगाया गया है वो पूरी तरह से निराधार है और न ही पुलिस द्वारा किसी भी तरह से गाली गलौज नहीं की गई है और पुलिस द्वारा सिर्फ डीजे के लिए समझाइश दी गई कि डीजे और आतिशबाजी न्यायालय और सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, किंतु शांतिपूर्वक हल्के 2 साउंड के साथ अपना नगर भ्रमण किया जा सकता है। इसी बात को लेकर जब विवाद बढ़ता गया तो थाना प्रभारी गढ़ विकास कपीस और दोनों अनुभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को गाली और अपशब्द नहीं बोला गया। अधिकारियों और थाना प्रभारी की समझाइश के बाद गणेश उत्सव समिति के लोगों द्वारा अधिकारियों की बात मानते हुए पूरे नगर भ्रमण का कार्यक्रम किया गया, जबकि शास्त्रों के जानकारों का कहना है कि किसी भी मूर्ति के स्थापना शास्त्र सम्मत पूजा विधि विधान के साथ स्थापित की जाती है और विसर्जन के दौरान शांति पूर्वक विधि विधान से पूजा कर विसर्जन किया जाता है। विसर्जन उपरांत नगर भ्रमण नगर दर्शन के पश्चात मूर्ति जल में प्रवाहित की जाती है, किंतु आज का ये नगर भ्रमण शास्त्र सम्मत नहीं दिखा, क्योंकि किसी भी प्रतिमा को रोड में रखकर बीचों बीच जाम लगना और लोगों को परेशान करना यह शास्त्र के विरुद्ध माना गया है। इस संबंध में दोनों अनुभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई कि पुलिस के ऊपर इन लोगों के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि गणेश उत्सव समिति शांतिपूर्वक डीजे की मांग कर रही थी। उन्हें समझाइश दी गई। समझाइश के बाद हल्के साउंड से माइक लगाकर अपना विजय जुलूस निकालने के लिए तैयार हुए। अधिकारियों ने यह कहा कि उनकी शिकायतों पर जांच कराई गई। संबंधित आरोपी व्यक्तियों को भीड़ के सामने खड़ा किया गया, जिनका लोग नाम ले रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिए कि किसने अपशब्द बोले थे। निश्चित रूप से यह कृत्य समाज और धर्म के विरुद्ध है। अब देखा यह जाएगा कि पुलिस ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर क्या कार्यवाही करती है और इस तरह से अराजक तत्वों को यदि ऐसी ही खुली छूट मिले तो हर धार्मिक उत्सव पर किसी न किसी तरह से विघ्न बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। पुलिस से इन अराजक तत्वों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई, इस संबंध में पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि अभी उनकी पहचान कर जो भी नियम और नियमों के अंतर्गत होगा वह कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अराजक तत्व को अराजकता फैलाने की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। देखिए, आज मैं गढ़ में हूँ। आज गणेश प्रतिमा विसर्जन नहीं था, जुलूस था और जुलूस के दौरान कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जहाँ जाम की स्थिति हुई, जहाँ विभागीय अधिकारी राजस्व पीएस त्रिपाठी जी हैं और विभागीय अधिकारी पुलिस है डॉक्टर कृपाशंकर द्विवेदी जी हैं। मैं पूछता हूँ कि ये रोड में ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई, जहाँ आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे थे। सर, आज ये गढ़ में रोड में जाम लगी स्थिति में था, क्या कारण? गणेश जी का जुलूस निकाला जा रहा था गढ़ में। बीच सड़क पर जुलूस रोक करके ये मांग की गई कि हमको डीजे बजाना है, जबकि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि डीजे की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। आज सुबह
भी ये लोग अनुमति की मांग करने आए थे तो इनको यही बताया गया था कि आप जो हल्का जो आवाज़ का लाउड स्पीकर चोंगे वगैरह लगा के अपना जुलूस निकालिए, उसकी अनुमति है। तो फिर पुनः ये जो है डीजे की मांग कर रहे थे और बीच में रोक करके फिर एक आरोप लगाने लगे कि किसी पुलिसकर्मी ने किसी को गाली दिया, जबकि ये एक मतलब अनर्गल आरोप इसलिए है कि ना वो किसका नाम बता रहे हैं कि किसने गाली दिया और किसको गाली दिया ये भी नहीं। तो एक वो इशू बनाने का प्रयास था, वहाँ पर अभी हम लोग गए और उनको समझाइश वगैरह सब लोगों को दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो सामान्य आवाज़ में चोंगे लगाकर जुलूस निकाल लीजिए। और लोगों ने क्षेत्र के जो है उनको समझाइश दिया तो सबको बात समझ में आ गई है और उन्होंने अपना जुलूस निकाल लिया। गणेश प्रतिमा का जुलूस अब शांतिपूर्वक निकल रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई भी अशांति नहीं। नहीं कोई दिक्कत। सर आप भी मौके पर थे, ऐसी रिपोर्ट या कोई आरोप प्रत्यारोप क्या दर्ज हुआ है आपकी जानकारी? नहीं, ऐसा जो है कोई आरोप नहीं। इसके पहले भी एक मिलाद-उन-नबी का जुलूस जो निकला, आज के कार्यक्रम के पहले शांति समिति की मीटिंग भी ली गई थी, जहां दोनों संप्रदायों के लोग थे और गणमान्य लोग थे, जिनको सभी शासन के नियम कायदे और कैसे जुलूस निकालना है, किस मार्ग से निकलना है, सभी को निर्देशित किया गया था। उसका पालन करने की उन्हें निर्देशित जो किया गया, लेकिन कुछ लोग उसमें से जानबूझ करके माहौल को खराब करने के लिए माहौल बिगाड़ रहे थे। उसके वजह से ये जो स्थिति निर्मित हुई। जैसा कि आरोप लगा रहे थे कि उसमें कोई पुलिस वाला गाली दिया और जिनके ऊपर आरोप लगा लिए थे वो खड़े थे, उनको पहचान नहीं पाए। झूठा आरोप, पूर्णतः जो झूठा जो आरोप है। कारण कि जिस आरक्षक के ऊपर आरोप जो लगा रहे थे वो आरक्षक वहीं पर खड़ा था, उसको जो है पहचान ही नहीं रहे थे और बोले फला जो है आरक्षक जो गाली दे रहा था। पूर्णतः है पुलिस को बदनाम करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए और एक षड्यंत्र सोची समझी। आपके अनुभाग के अंतर्गत जितने भी जुलूस थे आज शांतिपूर्वक सभी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और ये जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है।